बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 14 तारीख तक यानी कल के दिन तक इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें तो हम 15 तारीख वाले एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। जब ये मामला जस्टिस आमिर फारूक के सामने आया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, और इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी ने यह मामला रखा उनके सामने, तो आमिर फारूक साहब ने जो तौजीह पेश की वो बड़ी दिलचस्प है। उनका देखिए, कानून के मुताबिक चीज़ें होती हैं, कानून तो फिर सबके लिए बराबर होता है, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है तो फिर सबके लिए पाबंदी होनी चाहिए। और फिर जनाब ने फरमाया कि अब एक कैदी के लिए तो हम कोई रास्ता निकालेंगे तो ये एक नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमारी अदालतें सिर्फ ऐसी ही प्रेसिडेंट कायम करती हैं जो दुनिया के अंदर ही ना हो, कि एक शख्स जो नवाज शरीफ है जेल में सजा याफ्ता हो, उसको जेल में निकाल कर अपने किसी अस्पताल नहीं, मुल्क से बाहर यूके लंदन भेज देती है। तो तब इनको कानून याद नहीं आया। चलें, वहां कानून याद नहीं आया। अब 7:30 7 बजे जेल आप सुबह सुबह खोल लेते हैं, क्योंकि जेल मैनुअल कहता है कि जेल 9 बजे खुले, क्योंकि तब आपको इमरान खान की फेवर चाहिए होती है। तो फिर आप 7 बजे सुबह 7 बजे जेल खोल देते हैं। अब ऐसी खबर जो है वो एक और है कि हुकूमत बोझ भी नहीं उठा पा रही, डरती भी है, और मीडिया पर जराए से खबरें भी चलवाई जाती हैं कि जनाब मुशक्ति भी इमरान खान के पास हैं, वो सिर्फ चेंज किए गए हैं। फिर कहा जाता है कि इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक है, हमने कोई वर्जिश पर भी पाबंदी नहीं लगाई, और इमरान खान को अखबारात भी मिल रहे हैं। इस किस्म की सारी बातें की जाती हैं। अब आमतौर पर आपने देखा होगा कि इतवार वाले रोज जो मुआयना है या मेडिकल चेकअप है वो नहीं करवाया जाता। तहरीक इंसाफ के दो ही कंसर्न्स हैं कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, और दूसरा उनको एक तरह की जो कैद तन्हाई, जो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उस हवाले से। आज खबर अडयाला से जो छुट्टी वाले दिन खबर आई है, उससे मालूम होता है कि हुकूमत पर दबाव पड़ रहा है और हुकूमत दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और उसके बाद कुछ ना कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद से दो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इमरान खान की सेहत और मेडिकल चेकअप के हवाले से जो दावा किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक हैं जनाब करामत मुगल साहब हैं, जो कि ABN न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और माजी में वो बड़े बड़े चैनल के साथ काम करते रहे हैं। ये भी बड़ा चैनल है। तो उन्होंने आज लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज़, अडयाला जेल से अच्छी खबर है कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप हो गया है और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और साथ ये भी बताया कि उनके दांतों का मुआयना भी करवाया गया है। ये सिर्फ करामत मुगल साहब ने खबर नहीं दी, नादर बलोच जो इस्लामाबाद में ही होते हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में कहा है कि इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप हो गया है। अगर इन दोनों अहबाब का दावा वहां से दुरुस्त है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इस हवाले से कि SCO कॉन्फ्रेंस और उसमें इतलात ये हैं कि वफूद आना शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है, वफूद आने चाहिए। और जो वफूद वाला मामला है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, वो हम सब का मसला है। इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आज से पहुंचना शुरू हो गए हैं। गालिबन चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कल आना है। तो लेकिन तहरीक इंसाफ तो फिर भी बार बार यही बात करी अगर के साथ, कि अगर मुलाकात न करवाएगी, अगर डॉक्टर को रसाई ना दी गई, तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत को भी अपने इस ब्लंडर का, अपनी इस चवल का, खाच का अंदाजा हो गया है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप मुलाकात करवा दें, इतनी बात वो कह रहे हैं, डॉक्टर्स मुआयना करेंगे। क्योंकि अभी तक जो मुआयने की इतलात हैं वो उनके जाती मॉलेज की है, गवर्नमेंट के डॉक्टरों ने किया है, ये एक अलग कहानी है। मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने किया, उनके जाती मॉलेज ने नहीं किया। बहरहाल तफसील आ जाएगी, लेकिन इससे एक जरूर सिग्नल आ रहा है कि गवर्नमेंट को अंदाजा है कि प्रेशर बिल्ड होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो हम अभी से इस मामले को कुछ टेकअप करें। अच्छा, अब दूसरे नंबर के ऊपर जो आईनी तरमीम वाला मामला है, उसमें बताया गया है कि उसमें एक जैली कमेटी बनी, और उस जैली कमेटी के अंदर आजम नज़ीर तारड़ जो हैं उसकी सदारत कर रहे हैं। नवीद कमर पीपल्स पार्टी से, नुशर रहमान नून लीग से, और इसके अलावा कामरा मुर्तज़ा जो हैं वो इसमें हैं, और दीगर लोग इसमें हैं। अब चूंकि मुसवदे हुकूमत के भी आगे हैं, JUI का भी मुसवदा आ गया है, और पीपल्स पार्टी का मुसवदा भी आ गया। खास बात यह है, थोड़ा सा उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज 1 बाय 1 बता दूं ताकि आपको क्लियर रहे, आसानी रहे। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, लेकिन हमें वफाक की सतह पर चाहिए, यानी सूबों की सतह पर, चारों सूबाई हुकूमतें, वहां पर हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। पीपल्स पार्टी कहती है जी हमें वफाकी आईनी अदालत चाहिए, जो बिलावल जरदारी के मुताबिक कायदे आज़म का ख्वाब था। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें आईनी अदालत भी चाहिए, और 2 वजूहात पर चाहिए, वफाक में भी चाहिए, सूबे में भी चाहिए।
लेकिन दूसरी जानिब JUI जो है वो कहती है कि नहीं भाई, हमें कहीं भी आईनी अदालत नहीं चाहिए, हमें महज एक 5 रुकनी आईनी बेंच चाहिए जो चंद 100 केसेस हैं उनको बस डील कर लिया करे। और तहरीक इंसाफ भी गालिबन आईनी अदालत की हामी नहीं है, तो वो JUI के प्रपोज अमेंडमेंट को करेगी। अच्छा, अब ये जो ज़ैली कमेटी का इजलास है वो बताया गया है कि कल जो पार्लिमानी कमेटी जो खसूसी है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी और उसके बाद ये होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये मामला जो है वो आगे चले और आइंदा हफ्ते तक ये बात चली जाए, और उसके बाद 2-3 दिन तो वैसे ही 15 और 16 जो हैं, गालिबन 14 को भी इजलास मुश्किल होगा, अभी तक नहीं बुलाया गया। 15 में गुजर गई, 16 भी गुजर जाएगी, तो अब 17, 18, 19 2-3 दिन हैं, इन दिनों में ये कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, हुकूमत ने एक और काम जो किया वो क्या है? हुकूमत की जो आईनी तरमीम का मसवदा है उसमें चले एक तो ये आ गया ना कि आप वफाक की सतह के ऊपर कर रहे हैं। उसमें हुकूमत ये कहती है कि जो चीफ जस्टिस हुआ करेगा वो 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा और उसमें से वो पैनल आया करेगा और वो पैनल, उसी पैनल में से एक की सिलेक्शन हो जाया करेगी। और जो आईनी अदालत है वो 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 6 दीगर जजेस हैं, और उसका फैसला भी कहीं पर चैलेंज नहीं होगा। तो अगर चीफ जस्टिस की बात है तो फिर इसका मतलब है कि 3 सीनियर जजेस कौन से हो सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लेते हैं। काजी फायज ईसा के बाद 3 सीनियर जजेस हैं। नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 2 पर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी नंबर 3 पर हैं। तो अगर इन इन ये आप लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी वाली बात पहले नंबर पर होगी। तो इसका मतलब है कि मुनीब साहब का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप उनको तैनात करें। जस्टिस मंसूर को भी तैनात नहीं करेंगे, जब मुनीब साहब को भी नहीं करेंगे, मंसूर साहब को भी नहीं करेंगे, याहिया को करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है, ये कंसीडर कर रही है, ये करना चाहती है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लेके आना चाहती है। ठीक है, याहिया अफरीदी साहब को ले आए, ये तो अब डिपेंड करता है कि आप अब क्या चाहते हैं। आप बादशाह हैं, मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आईनी तरमीम करवा पाते हैं नहीं। एक और बड़ी खबर है, ये इस्तीफे से मुतल्लिक है। इस्तीफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर से आया है। चंद रोज़ पहले हमें पता चला कि जो शाह फरमान हैं, जो साबिक गवर्नर हैं KPK से, उनको सीनियर एडवाइज़र लगाया गया था अली अमीन गंडापुर का। और लेकिन अब इतलात ये हैं कि उन्होंने ओहदा संभालने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी वजह यह है कि आप कल तक सूबे के गवर्नर थे, आज आप वज़ीर आला के एडवाइज़र के तौर पर काम करें। प्रोटोकॉल भी देखें, सिर्फ उर्दू में ना पढ़ जाया करें। अब उन्होंने फरमाया कि जनाब, वो जो इमरान खान साहब की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी है वो उसके रुकन के तौर पर काम करते रहेंगे और इस कमेटी ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर नज़र रखनी है। गो के शाह फरमान इन दिनों में कहीं दिखाई भी नहीं दिए। एहतजाज के हवाले से भी उनकी एक फुटेज छोटी सी ज़रूर आई थी। हाँ, वो अचानक झाड़ी से निकलते हैं और जो साइड पर जो बैरियर, जो रुकावट लगी हुई है, उसको तोड़ के वो मोटरवे पे आते हैं, जिस पर उन्होंने तासुर कायम किया, ये जेस्चर दिया, ये सिग्नल दिया कि वो इस एहतजाज के अंदर शामिल थे और बड़ी रुकावटें तोड़कर बड़ी मुश्किलों से पहाड़ियाँ फलांगते हुए, छलांगते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे तो इस वक्त, इससे पहले तो ये भी इल्म था कि शाह फरमान शायद तहरीक इंसाफ से मुंसलिक नहीं रहे, लेकिन चलो वो खामोश हो गए थे, लेकिन उस वक्त खामोशी भी किसी की हिमायत की वजह से थी, किसी की वजह से थी। लेकिन चलें, अब उनको कबूल कर लिया गया। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर अदम एतमाद है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, और जो जलसा है उसके लिए तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे रहनुमा हैं वो अभी तक एग्री नहीं हो रहे, और चंद जो ग्राउंड पर मौजूद हैं रहनुमा, उनमें से चंद एग्री हो रहे हैं। जो बहुत सारे बाहर बैठी हुई क़यादत है मुल्क से बाहर, वो चाहते हैं एहतजाज हो। तो अब देखना ये कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, क़यादत है, वो क्या फ़ैसला करती है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।